नमस्कार, न्यूज फॉर 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। आज की खबरों में हम बात करेंगे गर्मी में बढ़ जाते हैं डिप्रेशन और खुदकुशी के मामले। जाने एक्सट्रीम हीट दिमाग पर कैसा असर करता है और क्या बदलता है। देश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। मार्च से मई तक हीट स्ट्रोक के 25,000 संभावित मामले आए, जबकि 56 मौतें हो चुकी हैं। ये डेटा खुद केंद्र सरकार जारी कर रहा है। वैसे बहुत ज्यादा हीट का असर केवल शरीर पर ही नहीं होता, दिमाग में भी इससे खतरनाक बदलाव आते हैं। यहाँ तक कि गर्मियों में खुदकुशी के मामले भी बढ़ जाते हैं। भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। मई के आखिरी सप्ताह में दिल्ली समेत कई राज्यों में पारा 50 तक पहुंच गया था। इससे हीट स्ट्रोक के मरीज तेजी से बढ़े। गर्मी शरीर पर ही नहीं, ब्रेन पर भी असर डालती है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस दौरान उन लोगों को ज्यादा खतरा है जो डिप्रेशन की दवाई ले रहे हो या पहले से किसी मानसिक बीमारी की गिरफ्त में आ चुके हो। पहले ये सोचा जाता रहा है कि सर्दियों में ही मेंटल हेल्थ पर असर होता है, लेकिन गर्मियों में आत्महत्या के मामले कुछ और ही इशारा करते हैं। ये बात साबित हो चुकी है कि पारा बढ़ने के साथ आत्महत्याएं भी बढ़ती हैं। खासकर उन लोगों में ये टेंडेंसी बढ़ जाती है जो गर्मी में काम करते हैं। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल JAMA साइकेट्री में फरवरी 2022 में एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें 2.2 मिलियन लोगों का मेडिकल रिकॉर्ड था। ये वे लोग थे जो साल 2010 से 2019 के बीच अस्पतालों के इमरजेंसी विभाग पहुंचे। मेडिकल एक्सपर्ट ने पाया कि सबसे गर्म दिनों में इमरजेंसी विजिट सबसे ठंडे दिनों की तुलना में 8% बढ़ी। इसमें ऐसे मरीज थे जो खुदकुशी की इच्छा रखते या इसकी कोशिश कर चुके थे। अवसाद, नशा, एंजाइटी और मेनिया के भी मरीज शामिल थे। हर डिग्री के साथ बढ़ता है डिप्रेशन। द लैंसेट के प्लानेटरी हेल्थ में छपी रिपोर्ट दावा करती है कि तापमान में 1 डिग्री की भी बढ़त से डिप्रेशन और एंजाइटी के मामले बढ़ जाते हैं। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी की स्टडी वैसे तो बांग्लादेश में हुई, लेकिन इसके नतीजों को ग्लोबल तौर पर देखा गया। वैज्ञानिकों ने माना कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, अवसाद के मरीज भी बढ़ते जाएंगे। इसके सबूत भी मिल चुके हैं। साल 2018 में एक स्टडी के दौरान, जो कि नेचर क्लाइमेट चेंज में छपी, में दावा किया गया है कि अमेरिका और मैक्सिको में तापमान 1 डिग्री बढ़ने पर आत्महत्याओं का प्रतिशत भी 1 डिग्री बढ़ गया है। दोनों ही देशों में हजारों आत्महत्याओं बाकी मौसमों की तुलना में ज्यादा हुई है। गर्मी और मस्तिष्क का क्या लेना देना है। शरीर का तापमान कंट्रोल करने में ब्रेन का बड़ा रोल होता है। मस्तिष्क के नीचे की तरफ स्थित हाइपोथैलेमस ये काम करता है। उसे स्किन और शरीर के दूसरे अंगों से बढ़ते या घटते तापमान का सिग्नल मिलता है। हाइपोथैलेमस इसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। अगर बॉडी टेम्परेचर गिर जाए तो हाइपोथैलेमस के चलते मांसपेशियां तेजी से फैलती सिकुड़ती हैं। ये वो वक्त है जब हम कांपने लगते हैं। इससे तापमान काबू में आ जाता है। गर्मी के साथ भी यही बात होती है। इस दौरान हाइपोथैलेमस श्वेत ग्रंथियों को ज्यादा पसीना लाने का सिग्नल देता है। जैसे जैसे पसीना सूखता है, कूलिंग बढ़ती है। गर्मी जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो हाइपोथैलेमस टेम्परेचर कंट्रोल की कोशिश तो करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। शरीर का तापमान 104 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो ब्लड वेसल सुस्त पड़ जाते हैं। ऐसे में हार्ट खून की पंपिंग के लिए और तेजी से काम करने लगता है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब वो कमजोर पड़ जाता है, यहाँ तक कि ब्रेन और बाकी हिस्सों तक खून की आपूर्ति धीमी पड़ जाती है। इसका असर चिड़चिड़ाहट से लेकर गंभीर लक्षणों तक दिखाई पड़ता है। लेकिन जो हीट स्ट्रोक की सीधी चपेट में नहीं आ रहे हैं, क्यों उनमें भी डिप्रेशन दिखता है? इसकी वजह है नींद की कमी। गर्मी बढ़ने पर एसी या कूलर के बगैर नींद आना संभव नहीं। जिन घरों में ये बंदोबस्त नहीं, वे लगातार कई दिनों तक नींद की कमी से जूझते रहते हैं। ये अवस्था उन लोगों के लिए काफी खतरनाक है जो पहले अवसाद या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज रह चुके हैं। नींद की कमी उनमें बीमारी को ट्रिगर करती है। हीट सेरोटोनिन नाम से न्यूरोट्रांसमीटर पर भी असर डालती है। ये वो मूड रेगुलेटर है जो हमारे गुस्से पर काबू करता है और मन खुश रखता है। डिप्रेशन के मरीज जो एंटीसाइकोटिक्स ले रहे होते हैं, उनमें शरीर का तापमान वैसे ही डिस्टर्ब रहता है। ऐसे में पारा ऊपर जाना उन्हें बुरी तरह से परेशान कर देता है। गर्मी का ब्रेन पर क्या असर होता है, ये समझने के लिए हमने एम्स दिल्ली में साइकेट्री विभाग के प्रोफेसर राजेश सागर से बात की। वे कहते हैं कि एक्सट्रीम गर्मी पड़ने पर
ऐसे लोगों के लिए डर रहता है जो पहले ही अवसाद या किसी भी तरह की मानसिक बीमारी झेल चुके हो। हीट स्ट्रोक का कॉग्निटिव हेल्थ से सीधा संबंध है। अवसाद या मेनिया न भी हो तो भी ज्यादा गर्मी से चिड़चिड़ाहट, एकाग्रता की कमी जैसे मामूली लक्षण दिखते हैं। अगर कोई गंभीर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाए तो ये स्थिति गंभीर हो जाती है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी का असर दिमाग पर होता है। एक बात और है, जो पहले से ही एंटीसाइकोटिक्स ले रहे हो यानी अवसाद की दवाएं, वे तापमान के लिए काफी संवेदनशील हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि अवसाद की दवा से बॉडी टेम्परेचर पहले से ही डिस्टर्ब रहेगा। ऐसे में गर्मी में थर्मल रेगुलेशन में ज्यादा मुश्किल होती है। गर्मी में ही बढ़ जाता है गुस्सा और मारपीट। गर्म देशों के मौसम का अपराध से डायरेक्ट नाता है। एम्स्टर्डम की ब्रिजे यूनिवर्सिटी ने इस पर एक स्टडी की जिसके नतीजे बिहेवियरल एंड ब्रेन साइंसेस में छपे। इसमें वैज्ञानिकों ने देखा कि आम लोग जो क्रिमिनल दिमाग के नहीं होते वो एकदम से अपराध कैसे कर बैठते हैं। इसके लिए क्लास यानी क्लाइमेट, एग्रेशन और सेल्फ कंट्रोल का ह्यूमंस को वजह माना गया। एक्सपर्ट के मुताबिक जो लोग जिस क्लाइमेट में रहते हैं वो गुस्से को उकसाता या उस पर कंट्रोल करता है। इन सभी कारणों के कारण गर्मियों में सारे लोग परेशान होते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। नमस्कार।